शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ आप और आपके परिवार के ऊपर, सभी श्रोतागणों के ऊपर अपना स्नेहाशीष, अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सावन सोमवार व्रत की कथा का मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ और उसके साथ साथ आपको सावन से संबंधित कुछ विशेष उपाय जो शिव पुराण में वर्णित हैं उनको आपको मनोकामना पूर्ति के लिए उसके बाद आपको उनको बताने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं सावन सोमवार व्रत की कथा का। आप श्रवण कीजिए। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माँ पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देख एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे वो भोगना ही पड़ता है। लेकिन माँ पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माँ पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिससे उसका विवाह होने वाला था वो एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से तो काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माँ पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान शिव शंकर से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माँ पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव शंकर ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। भोलेनाथ की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया।
इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार को व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब सावन सोमवार पर किए जाने वाले कुछ विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय। जीवन में स्थिरता लाने और सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए शिव पुराण में कुछ उपाय बताए गए हैं। इन्हें सावन के महीने में करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अगर किसी को के वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही हो, बाधा आ रही हो, विवाह नहीं हो रहा हो या विवाह के बाद अच्छी नहीं निभ रही हो, पति पत्नी में क्लेश रहता हो, घर पे क्लेश रहता हो, तो उसके लिए, उसके समाधान के लिए सावन के महीने में हर सोमवार को अपने हाथ से स्वच्छ मिट्टी के शिवलिंग बनाएं और उन पर केसर या हल्दी मिला दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख आएगा, विवाह संबंधी बाधा जो है दूर होगी, जो अविवाहित हैं उनके रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी। सावन में अगर आप रोजाना सूर्योदय से पूर्व उठें और नहाने के पश्चात जल में काले तिल डालकर भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, तो और ऐसा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, तो इससे जो काम अधूरे रह गए हैं, कोई इच्छा अधूरी रह गई है, तो इस आसान से उपाय से वो इच्छा अवश्य पूरी होगी। लेकिन पूरे विश्वास के साथ में ये उपाय किए जाने चाहिए। भगवान शिव शंकर पे विश्वास रखते हुए पूरी तरह से सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आप सावन के महीने में 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय मंत्र लिखकर उसे शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से घर पे पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, परिवार में खुशियां बढ़ती हैं। रोजाना घर पे आप गौमूत्र का छिड़काव करें गंगाजल मिला करके। ऐसा करने से जो बुरी शक्तियां हैं, जो नेगेटिविटी है, वो चली जाती है, वो दूर होती है बुरी तरह से, और हर संकट से भगवान शिव शंकर रक्षा करते हैं। और गूगल की धूप भी घर पे अवश्य जलाएं। दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावन के महीने में किसी प्रकार के संकट और दुर्घटना से बचने के लिए बैल को, गाय को हरा चारा खिलाएं, गाय को गुड़ के साथ रोटी खाने को दें। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होगा और परिवार में खुशियाँ आएंगी। और अगर धन से संबंधित कोई परेशानी है तो उसके लिए अक्षत, जो साबुत अक्षत हैं, खंडित अक्षत नहीं, उन्हें शिवलिंग पर सोमवार के दिन अवश्य चढ़ाएं और भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करें कि वो आपकी इस जो कमी है, धन का जो अभाव है, उसको वो दूर करें। इससे आप देखेंगे कि कैसे आपके घर पे धीरे धीरे बरकत होती चली जाएगी, कारोबार में तरक्की होती चली जाएगी। तो ये सावन से रिलेटेड कुछ शिव पुराण के उपाय हैं, आप इन्हें करके देखिएगा, इससे आपको अवश्य लाभ होगा। लेकिन कीजिएगा पूरे विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो अवश्य दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।